जोहार, नमस्कार। मैं एल.एम. उरांव, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष सह पढ़ा समन्वय परिषद भारत के संगठन सचिव सह प्रवक्ता। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आरक्षण में रोस्टर रजिस्टर की विसंगति के कारण बिहार से झारखंड पुनर्गठन होने के बाद 2000 से लेके अभी तक झारखंड में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का सही व्याख्या और अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के ओबीसी, एसटी, एससी पूरे दिनों से सफ़र कर रहे हैं अस्थाई नौकरी में। आगे बढ़ने के पहले मैं ये चाहूँगा कि सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग, इसको हम लोग समझ लें तो शायद ये आरक्षण रोस्टर रजिस्टर को समझने में आसान होगी। सामान्य वर्ग वो हैं जो अनारक्षित समुदाय के नहीं हैं, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी सामान्य वर्ग में आएंगे जो आरक्षित वर्ग में नहीं आ रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी वह है जहां सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग के लिए जो मानक निर्धारण किया गया है उसके बराबर या उसको पास करते हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरीज में नहीं रखना है, बल्कि उनको अनरिजर्व कैटेगरीज में ले जाना है। आए दिन हम लोगों ने तमाम विभाग में देखने जानने का प्रयास किया तो शाब्दिक अर्थ में यहाँ अनरिजर्व को लोग सामान्य वर्ग बोल देते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। ये झारखंड बनने के पहले बिहार सरकार ने 117 नंबर के एक चिट्ठी निकाला था 2798 को, जिसमें अनारक्षित वर्ग के जगह में सामान्य वर्ग उन्होंने लिखा और उसी चिट्ठी को यहाँ जो भी कार्यपालिका है, राज्य गठन होने के बाद बिहार की जो गाइडलाइन थी उसी पर कुछ दिन चला तो उसी को ये लोग मापदंड कर दिए और उस मापदंड रहने के चलते अनारक्षित, अनरिजर्व और सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरीज को एक समझा गया। नतीजा ये हुआ कि 30/10/2012 तक झारखंड में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को अपने ही कैटेगरीज में रखा गया, अनरिजर्व कैटेगरी में जाने के लिए अवसर नहीं दिया गया। 2012 में 30/10/2012 को डीओपीटी 360122778 के आधार पर इन्होंने उसको व्याख्या किया कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरीज में भी जाएंगे, लेकिन एक चतुराई के तहत जो एम्प्लॉई हैं वो सेम डीओपीटी ऑर्डर्स में प्रमोशन में भी अनरिजर्व में जाना चाहिए था, रिजर्व कैटेगरीज वालों को छोड़ दिया गया। फिर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ और पढ़ा समन्वय परिषद भारत डीओपीटी लेटर नंबर 36028 के आधार पर सरकार के साथ लगातार डिमांड और दबाव बनाया गया। तब जाके 3/2/2022 को सरकार ने आदेश निकाला कि जो भी एम्प्लॉई कार्यरत हैं वो कैटेगरीज में जिस तरह से आए हैं रिजर्व कैटेगरीज से, वो भी अनरिजर्व कैटेगरीज में प्रमोशन उनको मिलेगी, बशर्ते कि सामान्य वर्ग के लिए जो मानदंड रखा गया है, निर्धारित किया गया है, उतना वो क्वालिफाई करते हैं तो। और एक बार रिजर्व कैटेगरीज वाले अनरिजर्व कैटेगरीज में अगर चले जाते हैं प्रमोशन में तो इन फ्यूचर प्रमोशन में उनका फिर वो कैटेगरीज में भी आ सकते हैं, कोई इस तरह की बंधन नहीं है। लेकिन ये झारखंड में अभी तक जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे विभाग में घूमे, आरटीआई वगैरह डाले, तब ये छन के आया कि विसंगतियों का ही भरमार है कि कहीं पर भी आरक्षण नीति के तहत आरक्षण रोस्टर रजिस्टर मेंटेन ही नहीं हो रहा है और बहुत सारे विभाग में, सरकारी विभाग हो चाहे स्वशासी निकाय हो, आरक्षण रोस्टर रजिस्टर मेंटेन ही नहीं हो रहा है। जब मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप आरक्षण कैसे दे रहे हैं? दैट मीन्स कार्यपालिका जो वैकेंसी निकल रही है, जो बोल दिया कि इतना % मिलेगा, इतना वैकेंसी मिलेगा, वही मान के आज तक चल रहे हैं। मैं छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं कि 26/2/2019 को रिम्स
में परिचारिका ए ग्रेड नर्स का 362 वैकेंसी निकला था। हम लोगों के संज्ञान में आया कि सभी कैटेगरीज के लिए वहाँ वैकेंसी दिया गया, पोस्ट दिया गया, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 0 वैकेंसी दिया गया। तब ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ प्रदेश इकाई ने आरटीआई डाल के उनका रोस्टर रजिस्टर का प्रति का डिमांड किया, जिसमें पढ़ा समन्वय परिषद भारत ने सहयोग किया। वो जब आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का प्रति दिया गया तो अध्ययन करके उसमें निकाला गया कि इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 88 पोस्ट बनता है। हम लोगों ने सबमिट किया इनको सरकार को, तो सरकार ने एक रिम्स के आधार पर कमेटी बनाई, एक स्वास्थ्य विभाग में कमेटी बनी, और हम लोगों की जो कैलकुलेशन गई थी कि 88 पोस्ट दिस रोस्टर रजिस्टर के हिसाब से बनता है, तो वो पोस्ट उनको देना पड़ा। और ये 12/1/2021 को वो वैकेंसी विज्ञापन में फ्रेश करने के बाद शेड्यूल ट्राइब्स को 88 पोस्ट दिया गया। इतना ही नहीं, उस रोस्टर को देखने पे पता चल रहा है कि जो कैटेगरीज ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व कैटेगरीज से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उसके बाद भी उसको कैटेगरीज में ही रखा गया है। इसी तरह से हम लोग ने जानना चाहा कि प्रमोशन में क्या स्थिति है, तो पुलिस विभाग में देखे कि ये 3/6/2022 को सरकार का आदेश आने के बावजूद भी अनरिजर्व कैटेगरीज में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये परिसंघ और परिषद के प्रेशर में पहली बार 2024 में अनरिजर्व कैटेगरीज में इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाया गया। अनुसूचित जाति के 9, अनुसूचित जनजाति के 18 और कैटेगरीज में दोनों को 12-12 डीएसपी बने। टोटल 51 डीएसपी एक साथ बने। तो झारखंड राज्य बनने के 24 साल बाद जो डीओपीटी ऑर्डर्स 2002 में निकला है और 1998 में निकला है, उनके रहते हुए भी कार्यपालिका ने इनके साथ नाजायज किया। इतना ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का आईआरबी में 164 सिपाही से हवलदार बना। उसमें शेड्यूल ट्राइब्स जो एलिजिबल थे उनको भी लिया नहीं गया, एससी को भी नहीं लिया गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन एक्चुअली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को ही मिलती है। ये पढ़ा समन्वय परिषद और परिसंघ ने इसका विरोध जताया, तो 3 महीना बाद में अगेन उनको रिव्यू करने के बाद कॉल बैक उनको किया और एसटी एससी के 114 सिपाही से हवलदार बनाया गया। लेकिन उसके बाद डीएसपी रैंक में भी फिर प्रमोशन हुआ, तो जो प्रमोशन 64 की हुई, इसमें 1 शेड्यूल ट्राइब्स को लिया गया और 2 शेड्यूल कास्ट को लिया गया। उसी तरह से आईआरबी में सिपाही से हवलदार बना गया, तो पहले जो इनको ड्रॉप डाउन किया था अगेन उनको लिया गया। तो इसको देख के शक फिर लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का अनुपालन करने में कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है कि एक जगह अनरिजर्व में 18 शेड्यूल ट्राइब्स को दे दिए और 9 शेड्यूल कास्ट को दे दिए, बाद में जाके शायद नीचे जाके उसको कैटेगरीज में आप एडजस्ट कर दिए, जिस तरह से आपकी एक्टिविटी से लगता है। तो ये सब चीज़ें आई। आपको जान के आश्चर्य होगी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 15/2/2019 को झारखंड राज्य ने लागू किया, लेकिन यहाँ पर रिम्स और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1975, 1969, 1986, 87, 1990, 2008, 2014 से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहा है। इसका मतलब सीधा सीधी हुआ कि आप हूबहू पालन आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम विसंगतियां इसको देखने को मिलती है आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के संदर्भ में। हम लोगों ने सरकार के विभिन्न विभाग में पत्राचार किया, पर्सनल मुलाकात किया कि गलतियां यहाँ हो रही है, इसको ठीक किया जाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए, महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में लाए, सभी कैबिनेट मंत्रीगण के संज्ञान में लाया गया, सभी विभाग के सचिवों के संज्ञान में लाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान में लाया गया। उसके बावजूद अभी तक आरक्षण रोस्टर रजिस्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अपडेट नहीं किया गया। और सभी सरकारी और स्वशासी निकाय में आप घूम के देखेंगे कि जितनी सी भी सैंक्शन पोस्ट थी उसमें अभी केवल 10 से 20% कार्यरत हैं।
और 10 से 20% कार्यरत हैं। इसका कारण हो गया कि आप रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं और वैकेंसी सही नहीं निकाल रहे हैं, जिस कारण अभी अधिकारीगण, एक अधिकारी के पास 5 से लेकर 12 विभाग के चार्ज में है। अभी जान के आपको आश्चर्य हो रही है कि अभी बोकारो ट्रेजरी में ये फ्रॉड हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट में जहां आदमी होनी चाहिए जितनी की, प्रोसेस तो वही है, लेकिन प्रोसेस से जाके चेक करते तो वो नहीं होती। सेम चीज हजारीबाग में हुआ। ट्रेजरी में जहां 9 आदमी काम करना चाहिए वहां 1 आदमी 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो मैन पावर के चलते सभी जगह ये सफर कर रहे हैं, और जिनको नौकरी होनी चाहिए, अस्थायी नौकरी होनी चाहिए, सरकार ने बहाली करना आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के अभाव में नहीं कर रही है। दूसरी ओर कि अनुबंध पर नौकरी तब होती है, कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी का सेमिनार कहीं हो गया, कोई छुट्टी में चला गया, डेपुटेशन में चला गया, तो 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 240 दिन इस तरह अनुबंध में रखा जा सकता। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि जो मजदूर जो था यहाँ संविधान बनने के पहले वो गुलाम, संविधान बनने के बाद मजदूर श्रमिक बन गए। लेकिन कुछ वर्षों पीछे से वो जो श्रमिक थे अभी फिर बंधुआ मजदूर हो गए, हायर एंड फायर। जो बाह्य स्रोत अपॉइंटमेंट कर रही है, वो जितनी सरकार पेमेंट दे रही है वो पेमेंट भी उनको नहीं मिल रहा है, और जब चाह रहे हैं रख रहे हैं, जब चाह रहे हैं निकाल दे रहे हैं। तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर को अपडेट करने के लिए लगभग जो भी न्याय संगत संस्थान है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को और सभी विभाग को या मंत्रीगण सभी को दिया गया कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के लिए एक विशेष समिति विधानसभा का बने। वो थ्रू आउट चेक करे कि 2000 से लेके अभी तक जो स्टैंडर्ड आरक्षण रोस्टर रजिस्टर मेंटेन होना था नहीं हुआ है, तो जिनका जो रेशियो मिले SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड अनरिजर्व, उसको शेयर आप करिए। लेकिन कहीं से कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। 18/8/2023 को विधानसभा अध्यक्ष को भी पूरे डिटेल के साथ चिट्ठी दी गई। जब एक्शन नहीं हुआ तो पढ़ा समन्वय परिषद ने भी 5/3/2026 को भी दिया गया और यही रिक्वेस्ट किया गया कि माननीय महोदय एक विधानसभा का विशेष समिति बना दिया जाए और थोरो जांच कराया जाए कि यहाँ पर जो अभी 3-3.5 लाख वैकेंसी है उसमें कितने सैंक्शन पोस्ट है, उस सैंक्शन पोस्ट में बहाली किया जाए, जो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर विभाग में आई है। मैन पावर सही रहेगा, काम सही होगा तो जनता भी खुश रहेगी और काम करने में भी आसान होगा और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी तक माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ झारखंड प्रदेश इकाई को और न पढ़ा समन्वय परिषद भारत को कोई भी जवाब अभी तक मिला नहीं है। इस संदर्भ में हम बोलना चाहेंगे कि विश्व स्तरीय इंजीनियर, भूतपूर्व MP, भारत सरकार के मंत्री, प्रखर समाजसेवी बाबा कार्तिक उरांव कहते थे कि न्याय कोई नहीं देता, न्याय लेना पड़ता है।